ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन हम लोग सीखें वो तो ठीक है, लेकिन अब हम लोग प्रॉपर्टीज थोड़ा जान लेते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, कौन कौन से लॉ होते हैं जिसको ये फॉलो करता है लॉगरिथम। तो सबसे पहले कंसेप्ट बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे किसी की पावर जीरो है, किसी भी जीरो की पावर जीरो नहीं, किसी भी मतलब रियल नंबर की पावर जीरो है जिसमें जीरो को शामिल नहीं किया गया है। अगर इसकी वैल्यू क्या है, जीरो है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वन आएगी। आएगी कि नहीं आएगी। अच्छा एक बात ध्यान दो, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। अगर इसको हम लोग किस फॉर्म में लिख दें, लॉगरिथम के फॉर्म में लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, लॉग बेस में क्या है ए, यहां पे वन, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, बोलो, जीरो के इक्वल। किसके इक्वल होगी, जीरो के इक्वल होगी। अच्छा यहाँ पे ए की वैल्यू जो है, जो ए है यहाँ पे, ये प्रॉपर्टी जब भी हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे ए की वैल्यू ग्रेटर देन वन, ग्रेटर देन जीरो, लेकिन ए की वैल्यू वन नहीं होगी, इसके लिए पढ़ रहे हैं। ओके, यानी कि प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी नंबर वन कर लेते हैं। प्रॉपर्टी वन, फर्स्ट प्रॉपर्टी। ओके, किसी की पावर जीरो तो उसकी वैल्यू क्या होगी, वन होगी। अगर मान लो कुछ ऐसा है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं, लॉग बेस में ए है और यहाँ पे वन है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। यानी कि दूसरा अगर एग्जाम्पल देखें, जैसे लॉग है, लॉग में मान लो कि फाइव है और यहां बेस में क्या है, वन है, तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, जीरो। और अगर मान लो लॉग में बेस में कुछ है, कोई भी नंबर है, मान लो कि फाइव है, फाइव मान लो एट है और यहाँ पे वन है, तो ये भी क्या आ जाएगा, इसका क्या आएगा, इसकी भी वैल्यू क्या आएगी, जीरो ही आएगी। ठीक है, कोई भी वैल्यू रहे। अगर डी है, अगर मान लो हमारे पास कुछ ऐसा है कि लॉग बेस में मान लो कि वन बाई टू है, यहाँ पे बेस, ये बेस में है ना, और यहाँ पे लॉग वन की वैल्यू पूछ रहा है, तो भी क्या आएगा, जीरो ही आएगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी आप लोग लिख लीजिए कि लॉग वन की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। लॉग वन की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। ये आप लोग को हमेशा पता होना चाहिए, ये तो ये बिल्कुल याद कर लो। ठीक है, अच्छा एक बात ध्यान दो, कुछ लोग, एक दिक्कत की बात यह है कि लॉग वन की वैल्यू, लॉग वन अपने में बेस में अगर वन रहेगा तो वो अपने आप में डिफाइन नहीं है। ठीक है, अच्छा एक बात, जैसे ये, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है लॉग वन वन, अब आपको लग रहा होगा कि सर वन तो हो सकता है ना, तो चलो देखते हैं। मान लो इसके इक्वल में क्या है, एक्स है, क्या है, एक्स है। ठीक है, तो इसके इक्वल में क्या है, एक्स है, तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि वन की पावर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन। अब एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, जीरो हो सकती है। यहाँ पे जीरो पुट करेंगे तो भी वन देगा, वन पुट करेंगे तो क्या देगा, तो भी वन देगा, टू पुट करेंगे तो भी वन देगा, थ्री पुट करेंगे तो भी वन देगा, फोर पुट करेंगे तो भी वन देगा। यानी कि ये तो ढेर सारे नंबर आ गए, बहुत सारे नंबर आ गए, इसलिए यानी कि इसकी वैल्यू हम जीरो नहीं लिखेंगे, ये सारे हो सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं लॉग ऑफ वन बेस वन इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ये डिफाइन ही नहीं है, ये अपने आप में क्या नहीं है, डिफाइन नहीं होता है। तो ये प्रॉपर्टी आपको, हमको लग रहा है कि आपको ये प्रॉपर्टी आ गई होगी। बस आपको ये देखना है कि log वन की वैल्यू क्या होती है, जीरो है। बेस क्या होना चाहिए, जीरो से बड़ा होना चाहिए और वन नहीं होना चाहिए। बस इतनी बात ध्यान रखनी है। अगर ये आपको पता है तो बस ये प्रॉपर्टी आपको पता चल होगी आसानी से। तो अब हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टी नंबर टू। तो प्रॉपर्टी नंबर टू क्या बोल रही है, देखो, ए की पावर ए की पावर वन,
ए की पावर अगर 1 है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी बोलिए। अगर ए की पावर 1 है तो ए की इक्वल आएगा। अच्छा एक बात ध्यान दो, अगर हम लोग इसी को, ये कौन से फॉर्म में है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, कौन से फॉर्म में है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। और अगर इसी को हम लोग लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा लॉग बेस में क्या हो जाएगा, ए की पावर ए इज इक्वल टू 1। यानी कि ये एक प्रॉपर्टी बन गई, ये क्या बन गई, प्रॉपर्टी। ठीक है, देखो कितना सिंपल है, आपको याद करने की कोई जरूरत ही नहीं है। ये तो आपको पता ही है कि किसी की पावर 1 है तो इसकी वैल्यू ये होगी, बस इसको इस फॉर्म में लिख दो, ये प्रॉपर्टी बन गई। अब यहाँ पे जो बेस वाला ए है, जो बेस वाला जो ए है वो ए ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और ओके, और ए की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, बस हो गया काम। जैसे अब अगर पूछा जाए, जैसे क्वेश्चन है लॉग बेस में 5 है तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, बोलो 1। अगर दूसरा एग्जांपल दें आपको, लॉग बेस में 2 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। अच्छा यहां पे अगला देखते हैं, थर्ड वाला एग्जांपल। अगर मान लो लॉग बेस में 10 है और यहाँ पे 10 है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। और अगर मान लो लॉग बेस में ई है या ई है तो इसकी भी वैल्यू क्या आएगा, 1 ही आएगा। अच्छा लॉग बेस ई को हम क्या लिखें, एल एन बोलते हैं, क्या बोलेंगे, एल एन। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन हम जो बोलना चाहते हैं वो देखिए, यहाँ पे बेस में ई है, उसकी ई बेस में ई है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अच्छा यहाँ पे अगला देखते हैं, अगर मान लो लॉग है बेस में 0.5 है और यहाँ पे भी 0.5 है तो इसकी भी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ओके, तो ये सब आपको लग रहा होगा कि चलो भाई सिंपल प्रॉपर्टी है, लेकिन ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे लॉग में मान लो कि माइनस तो नहीं, ये 5 है और यहाँ पे मान लो कि 4 है, नहीं 5 है और यहाँ 4 है, मान लो 4 है तो ये क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग हम ये दूसरी प्रॉपर्टी भी पढ़ लें। देखो हम पहले क्या कर रहे हैं कि सारी प्रॉपर्टी के ऊपर छोटे छोटे क्वेश्चन लेंगे, जिससे आपको प्रॉपर्टी को कैसे इस्तेमाल करना है वो पता चल जाए। और फिर तो हम लोग एकदम फर्राटेदार भागेंगे, क्योंकि आप लोग क्वेश्चन जब करोगे ना तो आपको लगेगा कि अरे ये तो बिल्कुल सिंपल है, लेकिन वो क्वेश्चन इतना मतलब इंजीनियरिंग एग्जाम में, आईआईटी में, आईईई में या जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन रहेगा। तो हम क्वेश्चन वैसे करेंगे लेकिन थोड़ा सा हमको टाइम दीजिए। ओके, अब हम लोग चल रहे हैं एक नई प्रॉपर्टी सीखने के लिए। जैसे लॉग है, इसमें कोई नंबर है b है और यहाँ x, अब x बेस b है और यहाँ पे नंबर n है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, n लॉग बेस में b। ठीक है, बेस कुछ होता है वो आप ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करते हैं। और जैसे है लॉग, मान लो कि 5 2 है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है या बेस में b। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 2 लॉग 5 और बेस में b। बिल्कुल सिंपल, ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हमारा हो गया। जैसे मान लो कि क्वेश्चन देखते हैं, जैसे लॉग ऑफ 2 है, ठीक है, यहाँ 8 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, उसको सिंप्लीफाई करना है और इसकी फाइंड आउट करनी है। तो क्या करेंगे, यानी कि लॉग ये 2 की पावर क्या लिखेंगे, 2 की पावर 3 लिख देंगे। 8 को और सकते हैं ना, तो ये कैसे लिखेंगे, 3, ये 3 आगे आएगा, 3 लॉग 2 लॉग 2 आइए जाएगा। ये जो क्वेश्चन पूछा था 1 था, तो 3 इंटू 1 हो जाएगा 3। ओके ओके, तो जो हम लोग अभी प्रॉपर्टी पढ़ी है उसी की हेल्प से ये सारे क्वेश्चन करने हैं। तो कैसे करेंगे, ये लॉग हो गया, ये 2 है,
अब या तो एक तरीका ये था कि इसको x मान लो, उस तरह से करते थे, तो वो तरीका तो हमने पढ़ा दिया पहले ही। लेकिन अब प्रॉपर्टी जो पढ़ रहे हैं इसकी हेल्प से कैसे करेंगे? 8 को क्या लिखेंगे? 2 की पावर 3 लिख सकते हैं क्या? तो ये हो जाएगा 3 log 2 बेस 2। इसकी वैल्यू क्या होगी? सेम बेस पे सेम नंबर, क्या होगा? 1। देन 3 इंटू 1, आंसर क्या आ गया? 3। आंसर क्या आ गया? 3। बोलो, तो कितना सिंपल है। उस तरह से करेंगे वैसे भी हो जाएगा, और अगर इस तरह से करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहां पे ये वाला क्वेश्चन करेंगे, log 3। 27 को क्या लिखेंगे? 3 पावर 3, 3 9, 3 27। अब इसको 3 ले लो, तो log 3 बेस 3, इसकी वैल्यू 1, तो 3 इंटू 1, आंसर क्या आ गया? 3। ओके, यहां पे देखो, ये log बेस 5, इसको 5 पावर क्या लिख सकते हैं? 5 25, 25 5 जा 125, 5 जा 625, 5 पावर, यानी कि इसको ये बेस है ना, बेस है, तो 5 पावर 4 क्या लिख सकते हैं? ये पावर, जिसे यहाँ पे n था, n log से लिख लिए थे, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 log 5, यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो गई? 1, यानी क्या हो गया? 4। क्या हो गया? 4। तो ये आंसर हो गया। चलिए इसकी फाइंड आउट करते हैं। यानी कि ये log, यानी कि 6, 36 को क्या लिखेंगे? 6 की पावर 6 और 2, तो यानी कि 2 log 6, 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। ओके, इसको देखते हैं, log 10,000 को लिखेंगे 10 की पावर 3, यानी कि 3 log 10 बेस, ठीक है, तो ये जाएगा 3, इसकी इंटू 1, यानी कि आंसर आया 3। अगला हैं, नेक्स्ट देखते हैं log 100, यानी कि अगर बेस कुछ नहीं है तो बेस क्या मान लेंगे? 2 मानेंगे। क्या मानेंगे? 2। तो log 10 बेस 10 की पावर 2, ठीक है, यानी कि 2 log 10 बेस 10, यानी कि क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1, यानी कि 2। अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मान करना चाहते हो तो आसानी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये जो प्रॉपर्टीज थी इसका इस्तेमाल आप आना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए इस प्रॉपर्टी के ऊपर कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 7 ले लेते हैं। जैसे log है, बेस में क्या है? 2 है, और यहां पे नंबर लिखा है 1/16 लिखा है। क्या लिखा है? 1/16। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो कैसे करेंगे? log 2, 16 को क्या लिखेंगे? 1/2 की पावर क्या होगा? बोलो, 2 2 4, 8 2 16, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4। लेकिन जब पावर नीचे से ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, यानी कि log ऑफ, यहां पे इसको लिख सकते हैं 2, यहां इसको ऊपर ले जाएंगे तो 2 की पावर क्या हो जाएगा? -4, तो -4 को आगे ले लो, -4 log 2 बेस 2, यानी कि 4 इंटू 1, यानी क्या हो जाएगा? -4 आंसर आया। कितना आंसर आया? -4। हमें पूरा विश्वास है कि आप लोगों को ये जो